वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज किशोर कुणाल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने अच्छे से किया। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, जिसका नाम है गैसी खान व खान की गैसें। इस चैप्टर में हम जो मुख्य दो चीजें हैं जिसे हम देखेंगे, एक गैसी खान व खान की गैसें और दूसरा गैसी खान और गैस डिग्री। अब इसमें ये मुख्य दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। अब पहले पार्ट पे हम आते हैं, जिसमें खान में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं। खान में सामान्य हवा की गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा 9 प्रकार की गैसें मिल सकती हैं। अब ये जो 9 प्रकार की गैसें जो अभी मैं बताऊंगा, इसे हम डिटेल में एक एक करके हम आगे देखेंगे। पहला गर्म गैस, जिसे हम फायर डैम भी कहते हैं, CH4। दूसरा ठंडी गैस, ब्लैक डैम, CO2 व N2 का मिश्रण कहलाता है। तीसरा खूनी गैस, व्हाइट डैम, CO। चौथा खांसी गैस, नाइट्रस फ्यूम्स, NO, NO2, N2O3, N2O4 का मिश्रण। नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड NO2 होता है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। सभी मुख्यतः बारूद के ब्लास्टिंग से उत्पन्न होती है। इन्हें मिलाकर एक नाम नाइट्रस फ्यूम्स या खांसी गैस दिया जाता है। नाइट्रस फ्यूम्स को हम NOx से भी दर्शाते हैं। पांचवा पोचा गैस या सड़ी गैस, स्टिंग डैम, H2S। छठा गंधक गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सातवां हाइड्रोजन गैस, H2। आठवां आग की गैस, गॉबस्टिंग, कुछ गैसों का मिश्रण जो होता है। नौवां विस्फोट जनित गैस, आफ्टर डैम। इसमें भी बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डैम शब्द का अर्थ क्या है। डैम एक जर्मन शब्द DAMPF है, जिसका अर्थ है वायु या धुआं, परंतु यह शब्द खानों में निकलने वाली मिश्रण गैसें वह हवा के मिश्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे फायर डैम, ब्लैक डैम, व्हाइट डैम या स्टिंग डैम। इस चैप्टर का जो दूसरा मुख्य पॉइंट है गैसी खान और गैस डिग्री, गैसी माइंस एंड डिग्री ऑफ गैसीनेस। इसमें हम देखेंगे क्या किसी भी खान में कोई भी गैस मिलने से उसे गैसी खान कहा जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोयला खानों में गैस का अर्थ गर्म गैस माना जाता है, क्योंकि हर कोयला सीम में कहीं भी गर्म गैस मिलने की संभावना होती है। इसलिए प्रत्येक भूमिगत कोयला खान को गैसी खान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, गैस की मात्रा के अनुसार कोयला सीम कितने प्रकार की होती है और उनमें क्या अंतर है। तो गैसी सीम 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री की गैसी सीम वह सीम है जिसके किसी भी भूमिगत भाग के सामान्य वातावरण में कहीं भी 0.1% से अधिक गर्म गैस नहीं मिलती है और प्रति टन कोयले के उत्पादन पर निकलने वाली गैस की मात्रा 1 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। सेकेंड डिग्री की गैसी सीम वह सीम है जिसके किसी भी भूमिगत भाग के सामान्य वातावरण में कहीं भी 0.1% से अधिक गर्म गैस मिलती है, परंतु प्रति टन कोयले के उत्पादन पर निकलने वाली गर्म गैस की मात्रा 10 क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं है। थर्ड डिग्री की गैसी सीम वह सीम है जिसके भूमिगत भाग में प्रति टन कोयला उत्पादन पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक गर्म गैस मिलती है। अगला पॉइंट है, 2 अलग अलग खानों में एक ही सीम में काम चलता है तो क्या उसकी गैस डिग्री एक ही होगी? हिसाब प्रत्येक खान का अलग अलग होता है। 2 खान यदि एक ही सीम में काम करती है तो यह जरूरी नहीं कि उसकी गैस डिग्री एक ही हो। अगला पॉइंट, भारत की कुछ अत्यंत गैसी सीमों के नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूं। झरिया कोलफील्ड में अमलाबाद कोयलियरी सीम नंबर 14, प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 150 से 180 मीटर क्यूब। अमलाबाद सीम नंबर 16,
प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 30 से 35 मीटर क्यूब। डी कोयलियरी महुआ टॉप प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस मात्रा 20 से 35 मीटर क्यूब। रानीगंज कोलफील्ड चिनाकुरी 1 व 2 पिट कोयलियरी। दिसरगढ़ सीम प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस की मात्रा 20 से 35 मीटर क्यूब। मुसलिया कोयलियरी घुजिक सीम प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस की मात्रा 180 से 240 मीटर क्यूब। यहां तक तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। गैसी खान व खान की गैसें, जिसमें 9 पॉइंट हमने बात की थी। उसका पहला पॉइंट है गर्म गैस, जिसे फायर डैम्प CH4 भी कहते हैं। क्या गर्म गैस वास्तव में गर्म होती है? नहीं, वह मुख्यतः मीथेन नाम की गैस है, जो गर्म तो नहीं है, परंतु न केवल आग या बिजली की चिंगारी से, बल्कि गर्म वस्तुओं के संपर्क में भी आग पकड़ लेती है। इसलिए उसे खनिज लोग गर्म गैस कहते हैं। यदि वह गैस हवा में विशेष परिमाण में हुई तो ऐसे संपर्क से विस्फोट भी हो सकता है। अंग्रेजी में इस ज्वलनशील गैस को फायर डैम्प नाम दिया गया है। अगला पॉइंट है गर्म गैस कोयला खानों में क्यों पाई जाती है? कोयला सीम पेड़ पौधों के सड़ने, गलने व दबने से बनी है। कोयला बनने की क्रिया में गर्म गैस भी बनी। कुछ गर्म गैस तो हवा में उड़ गई, कुछ कोयले के सूक्ष्म छिद्रों में व ऊपर नीचे की चट्टानों की दरारों में दबकर रह गई। अतः कोयले का खनन करते समय गर्म गैस खान में निकल आती है। अगला पॉइंट, क्या हर कोयला खान में गर्म गैस मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। किसी भी कोयला खान में कहीं न कहीं गर्म गैस मिल सकती है। भारत में सन 1965 तक कानूनन कुछ खानों को नॉन गैसी और कुछ को गैसी माना जाता था। जब 1965 में धोरी कोयलियरी में, जिसे नॉन गैसी माना जाता था, गर्म गैस निकल आई, तो उस समय काम आने वाली खुली बत्तियों से विस्फोट हो गया और 268 व्यक्ति मारे गए। तब यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी कोयला खान में कहीं भी गर्म गैस मिल सकती है और तब से अब भूमिगत कोयला खानों को गैसी खान माना जाता है। अगला पॉइंट है, क्या ओपन कास्ट खान के कोयले में गर्म गैस हो सकती है? ओपन कास्ट खान के कोयले में भी गर्म गैस हो सकती है, परंतु उघरते या कटते ही वह हवा में मिलकर निकल जाती है। इसलिए ओपन कास्ट खान को गैसी खान वर्गीकृत नहीं किया जाता। खान में गर्म गैस कैसे निकलकर आयतन में आती है? खान में गर्म गैस 5 तरह से आयतन में निकलकर आ सकती है। पहला, धीमा रिसाव। दूसरा, गैस ब्लोअर के रूप में। तीसरा, गैस आउटबर्स्ट के रूप में। चौथा, कोयले की चाल गिरने से। पांचवा, वायुमंडल का दबाव अचानक कम होने से गोफ में जमा गैस बाहर आयतन पर आ जाती है। अगला पॉइंट, गैस ब्लोअर किसे कहते हैं? कोयला सीम में कहीं कहीं गैस जो दबाव के साथ बंद रहती है और कोयला काटते समय किसी पार्ट या क्रैक से मेल होने पर दबी गर्म गैस कुछ हिसिस आवाज और कभी कभी गड़गड़ की आवाज के साथ धारा प्रवाह निकलती है। उस जगह हाथ रखने से गैस फूंक की तरह अनुभव की जा सकती है, इसलिए इसे गैस ब्लोअर कहते हैं। ब्लोअर से गैस लगातार कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीनों तक निकल सकती है। अगला पॉइंट है, आउटबर्स्ट क्या होता है? किसी जगह जहां गर्म गैस अधिक दबाव के साथ बंद रहती है, वहां कोयला काटते काटते जब स्तर पतला हो जाता है तो अंदर की दबी गैस अचानक कोयले को तोड़कर निकल आती है और उसके साथ दूर तक कोयला टूटकर बिखर जाता है। इसे आउटबर्स्ट कहते हैं। अगला पॉइंट, ब्लोअर मिलने पर क्या उपाय किया जा सकता है? सब लोगों को सूंद से बाहर इनटेक तरफ निकालकर सूंद की मशीनों की बिजली काट दी जाती है। दूसरा, रिटर्न तरफ से लोग हटा लिए जाते हैं। तीसरा, हवा पर्दा या सहायक पंखे की ट्यूब सूंद में बढ़ाकर हवा की मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि गैस हवा में मिलकर बाहर निकल जाए। चौथा पॉइंट, बहुत कम मात्रा में गैस निकल रही है तो ब्लोअर के पास 1-2 लोग
एक दो होल लगा दिए जाते हैं ताकि गैस जल्दी निकल जाए। पांचवा पॉइंट, गैस बहुत अधिक मात्रा में निकल रही हो तो ब्लोअर के पास गांथनी करके उसमें पाइप फिट करके रिटर्न रास्ते तक ले जाया जाता है, जिससे गैस सीधी रिटर्न रास्ते से निकल जाए। आखिरी पॉइंट, समय समय पर गैस जांच की जाती है, जब तक गैस हट न जाए सूंद को फेंसिंग करके रखा जाता है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि कुछ खानों में ब्लोअर बार बार मिलते हैं, जैसे घुसिक, मुसलिया, अमलाबाद, स्वांग में यहां बार बार ब्लोअर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है, मोनोडी में 1971 में ब्लोअर मिला, उसके 2 वर्ष तक गैस निकलती रही, कुल 40 लाख क्यूबिक मीटर गैस निकली। अगला पॉइंट है, फायर डैम और मीथेन में क्या अंतर है। कोयला सीम या आसपास के पत्थर स्तरों से निकलने वाली ज्वलनशील गैसों के मिश्रण को फायर डैम कहते हैं। उनमें मुख्य गैस मीथेन होती है, परंतु अल्प मात्रा में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, इथिलीन भी हो सकती है। ये भी मीथेन की भांति ज्वलनशील व विस्फोटक हैं। सामान्यतः फायर डैम को मीथेन ही माना जाता है, इसलिए फायर डैम गर्म गैस व मीथेन पर्यायवाची माने जाते हैं। अब इसमें नोट करने वाली एक बात है, इथेन व इथिलीन रंगहीन, ज्वलनशील व विस्फोटक गैसें हैं। विस्फोटकता की सीमा इथेन की 3.2 से 12.5% व इथिलीन की 3.02 से 28.6%। वे गर्म गैस की विस्फोटकता की सीमा को विस्तारित करती है। अगला पॉइंट है, गर्म गैस के मुख्य गुण क्या होते हैं। गर्म गैस जो कि मीथेन है, ज्वलनशील गैस है जो हवा या ऑक्सीजन में हल्की नीली चमकहीन लौ के साथ जलती है। दूसरा पॉइंट, हवा में 5.4 से 14.8% गर्म गैस विस्फोटक होती है। 5.4% से कम या 14.8% से अधिक होने पर केवल जलती है। यदि हवा में अधिक मात्रा में कोयले के धूलकण मौजूद हो तो 2% गर्म गैस में भी विस्फोट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, वह हवा से हल्की होती है। हवा से आधे वजन की अपेक्षित भार 0.55 होता है, इसलिए चाल के पास, चाल के गड्ढों में व राई सूंद में जमा हो जाती है। वह चाल से सटे हुए चादर के रूप में भी जमा हो जाती है। अगला पॉइंट, हवा में मिक्स हो जाने के बाद आसानी से अलग नहीं होती है। अगला पॉइंट, उसमें न रंग होता है, न गंध और न ही स्वाद। गर्म गैस विषैली नहीं है, परंतु उसकी अधिकता हो तो हवा में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति का दम घुट जाता है। सातवां पॉइंट, ताप के स्रोत से संपर्क होने पर गर्म गैस तुरंत नहीं जलती। स्रोत का संपर्क कुछ समय तक रहने पर ही जलती है। इस समय को लैग ऑन इग्निशन कहते हैं। और इसका आखिरी पॉइंट है, पानी में बहुत कम घुलनशील होती है ये। नेक्स्ट पॉइंट, हवा में 5.4% से कम मीथेन रहने पर या 14.8% से अधिक रहने पर विस्फोट क्यों नहीं हो सकता। 5.4% से कम गैस हो तो जलने पर उतना ताप उत्पन्न नहीं होता कि विस्फोट हो सके। गैस 14.8% से अधिक हो तो विस्फोट के लिए हवा में आवश्यक ऑक्सीजन नहीं रहती। अगला पॉइंट है, गर्म गैस कोयला खानों में किन किन स्थानों पर मिल सकती है। गर्म गैस वहां मिलती है जहां वह अधिक निकलती है या हवा का प्रभाव कम है या ऊंची जगह है। खान में ऐसे स्थान आयतन, फॉल्ट, डाइक और स्लिप के नजदीक, राइस सूंद, चाल के पास, चाल के गड्ढे में, चाल के टूटे या फटे स्थान पर, बंद सूंद में, गोफ के किनारे, मशीन कटानी के खांजा में, ब्लास्टिंग के लिए किए गए होल में, ओल्ड वर्किंग्स में। अगला पॉइंट, क्या गर्म गैस सिंकिंग चानक में भी मिल सकती है। सिंकिंग चानक में भी गर्म गैस मिल सकती है, क्योंकि जिन स्तरों में सिंकिंग होता है उनमें कोयले की पतली सीम या
कार्बन में शेल पत्थर के स्तर हो सकते हैं। सिंकिंग करते हुए कोयला सीम के निकट सैंडस्टोन पत्थर के स्तरों में जमा गैस भी मिल सकती है। क्या गर्म गैस मेटल माइंस में मिल सकती है? हाँ, गर्म गैस पोटास, सल्फर, लोहे, शीशे, सोने, चांदी, माइका आदि मेटल माइन में भी मिल सकती है। 1961 के डीजीएमएस सर्कुलर नंबर 18 में एक माइका माइन में गर्म गैस में आग लगकर 3 व्यक्ति घायल होने का जिक्र है। अगला पॉइंट, गर्म गैस विषैली नहीं है, फिर भी इसे क्यों खतरनाक माना जाता है? गर्म गैस विषैली नहीं है। जब तक हवा में पूरी ऑक्सीजन है तब तक कोई खतरा नहीं है, परंतु गर्म गैस अधिक मात्रा में रहने से ऑक्सीजन प्रतिशत कम हो जाती है। वैसी जगह में सांस लेने से ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाता है। रूफ कैविटी में सिर देने से और राइस गैलरी में जाने से कई व्यक्ति मर चुके हैं, क्योंकि वहां गर्म गैस भर जाती है और ऑक्सीजन लगभग शून्य हो जाता है। गर्म गैस ज्वलनशील है, जहां वह रहेगी वहां आग लगने का खतरा रहेगा। तीसरा पॉइंट, वह हवा में 5.4% से 14.8% होने पर आग या चिंगारी से विस्फोट हो सकता है। फिर खान में कोल डस्ट अधिक हो तो कोल डस्ट का भी विस्फोट हो सकता है, जो पूरी खान में फैलकर विनाश कर सकती है। अगला पॉइंट है, कितने प्रतिशत गर्म गैस की उपस्थिति में मनुष्य जीवित रह सकता है? तो 25% तक। सबसे अधिक प्रबल विस्फोट कितनी मात्रा में गर्म गैस रहने से होता है? तो ठीक लगभग 9.6% गर्म गैस रहने पर सबसे प्रबल विस्फोट होता है। खान में विस्फोट करने के लिए क्या क्या जरूरी है? गर्म गैस की पर्याप्त मात्रा 5.4% से 14.8%। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा कम से कम 12%। समुचित तापमान कम से कम 650 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। ताप स्रोत की पर्याप्त समय, लैग-ऑन इग्निशन तक मौजूदगी। लैग-ऑन इग्निशन क्या होता है? आग पकड़ने के लिए गर्म गैस को ताप के स्रोत के संपर्क में जितना समय लगता है उसे उस तापमान पर लैग-ऑन इग्निशन कहते हैं। तापमान जितना ऊंचा होता है लैग-ऑन इग्निशन उतना ही कम होता है। गर्म गैस का 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर लैग 10 सेकेंड व 1000 सेंटीग्रेड पर लैग 1 सेकेंड। अगला पॉइंट है, गर्म गैस के लैग ऑन इग्निशन का गुण किसने खोज निकाला? गर्म गैस के लैग ऑन इग्निशन का गुण सर हेम्फ्री डेवी ने खोज निकाला। उसी गुण के आधार पर सेफ्टी लैंप, सुरक्षित बारूद, सुरक्षित एक्सप्लोडर और फ्यूम प्रूफ यंत्रों का इजाद हो सका। भूमिगत कोयला खान के बारूद और एक्सप्लोडर इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उनसे उत्पन्न चिंगारी 4 मिलीसेकंड से अधिक समय की ना हो। गैस लेयरिंग का क्या अर्थ है? उससे कैसे खतरा हो सकता है? गर्म गैस की लेयरिंग का अर्थ है चाल से सटी गैस की परत बनना। यदि चाल के क्रैक से गैस निकलती है तो गर्म गैस हवा से हल्की होने के कारण चाल से सटे हुए पतली चादर के रूप में जमा रह सकती है, या किन्हीं अवस्थाओं में हवा की विपरीत दिशा में भी दूर तक चली जा सकती है। एक ऐसी परत में चाल के पास 10% गर्म गैस मिली, उसी जगह उससे 10 इंच नीचे 8% गर्म गैस पाई गई और चाल से 6 इंच नीचे केवल 0.5%। यदि गैस जांच बहुत सावधानी से न हो तो परत जांच में छूट सकती है और विस्फोट कराने में पलीते का काम करके खतरा पैदा कर सकती है। जैसे गैस परत के कारण खानों में कई विस्फोट हो चुके हैं। परत कुछ मीटर से कुछ 100 मीटर लंबी हो सकती है। अगला पॉइंट है गर्म गैस हटाने का नियम। जहां गर्म गैस हो वहां हवा भेजने से वह हवा के साथ मिक्स होकर निकल जाएगी। फेस में हवा पर्दा या हवा पाइप बढ़ाने से वहां हवा की गति बढ़ जाती है और गैस मिक्स होकर निकल जाती है, परंतु नियम है कि गैस हटाने का काम ओवरमैन के निर्देश अनुसार ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म गैस की परत कैसे हटाई जाती है? जहां हवा परत जमा है
उसे कुछ दूर पर्दा खड़ा कर देते हैं जो चाल से करीब 1 फुट तक होता है। उससे कुछ दूरी पर कम ऊंचाई के एक अन्य पर्दे भी खड़े किए जाते हैं। इससे चाल के नजदीक हवा की गति में हलचल आ जाती है और गैस धीरे धीरे हवा में मिलकर हट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन गैस की न्यूनतम सीमा किन अवस्थाओं में घट सकती है? विस्फोट के लिए मीथेन गैस की न्यूनतम सीमा सामान्यतः 5.4% होती है, परंतु कुछ विशेष अवस्थाओं में उससे कम पर भी विस्फोट हो सकता है। जब ताप का स्रोत अत्यंत उच्च तापमान पर हो, जब मीथेन अचानक ऊंचे दबाव तक दबाई जाती है। ब्लास्टिंग के होल में तो 2% गर्म गैस में भी विस्फोट हो सकता है और 74% गैस में भी। जब मीथेन के अलावा कुछ इथिलीन व हाइड्रोजन गैस निकलती है या कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। जब हवा में कोल डस्ट मौजूद है, कोल डस्ट हवा में 10 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो तो 2% गैस रहने पर भी विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन 14.8% से अधिक हो तो किस प्रकार खतरा हो सकता है? यदि भूमिगत खान में किसी जगह 14.8% से अधिक मीथेन भरी रहे तो भी खतरा है क्योंकि वहां हवा का संचार बढ़ाने पर गैस ज्वलनशीलता की सीमा के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन की निचली विस्फोटकता सीमा और ऊपरी विस्फोटकता सीमा का क्या अर्थ है? हवा में मीथेन की न्यूनतम प्रतिशत जिससे विस्फोटक मिश्रण बनता है उसे मीथेन की निचली विस्फोटकता सीमा लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। हवा में मीथेन की अधिकतम प्रतिशत जिससे विस्फोटक मिश्रण बनती है उसे मीथेन की ऊपरी विस्फोटकता सीमा अपर एक्सप्लोसिव लिमिट कहते हैं। सामान्यतः लोअर लिमिट 5.4% और अपर लिमिट 14.8% होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मीथेन का विस्फोटकता रेंज किन बातों पर निर्भर करता है? मीथेन का विस्फोटकता रेंज सामान्य हवा में 5.4% से 14.8% होता है, परंतु वह कई अन्य बातों से बदलता है। ऑक्सीजन की मात्रा 12.1% से कम हो तो विस्फोट नहीं हो सकती। हवा का दबाव, ब्लास्टिंग होल के अंदर हवा के उच्च दबाव में 2% मीथेन पर भी विस्फोट हो सकती है। अन्य विस्फोटक गैसें हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथिलीन की उपस्थिति में, हवा में महीन कोल डस्ट की मात्रा से, इग्निशन स्रोत का तापमान से। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की कुछ डिग्री 3 गैसीय खानों के नाम बताइए। ईसीएल में घुसिक, सोदपुर, चिनाकुरी, कालिदासपुर। बीसीसीएल में अमलाबाद, बेगुनिया, भाटडी, सुदामडी, मोनीडी, नुनीडी, जीतपुर। सीसीएल में स्वांग, पिंडरा, लिया। एनईसी में बरागोलाई, टिपोंग, लीडो, तिरप। नेक्स्ट पॉइंट, खान में गर्म गैस का विस्फोट ना हो इसके लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? खान में गर्म गैस का विस्फोट ना हो इसके उपाय: सब भागों में पर्याप्त हवा संचार की व्यवस्था हो। रेगुलेशन के अनुसार गैस जांच की कहीं भी गैस का जमाव ना हो। ऐसी सावधानियां कि कहीं आग या चिंगारी ना बने। कहीं 1.25% या अधिक गैस मिले तो बिजली काट दी जाए व गैस जमाव हटाया जाए। अगला पॉइंट, खान में गर्म गैस का जमाव रोकने के उपाय। गर्म गैस का जमाव रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे: स्टैंपिंग, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, एयर लॉक आदि से हवा लीकेज रोकना। हवा पर्दा या ऑक्सिलरी पंखे से आयतन के 4.5 मीटर तक पर्याप्त हवा पहुंचाना। वेंटिलेशन डोर पर नियंत्रण की खुला ना छूटे। अंधे सुंध ना रहें, ब्लाइंडनेस ना रहें। ऑक्सिलरी पंखा इस प्रकार बैठाया जाए कि हवा का रिसर्कुलेशन ना हो। रेगुलेशन के अनुसार आयतन पर, गोप किनारे, राइस सुंध में, चाल के पास, फॉल्ट के नजदीक, होल ठसानी से पहले, ब्लास्टिंग से पहले व बंदी के दिन सावधानी पूर्वक गैस। अगला पॉइंट है, खान में आग या चिंगारी न बने यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? आग या चिंगारी न बने इसके लिए उपाय इस प्रकार होंगे: पिट टॉप
लॉक पर बॉडी चेकर द्वारा सही जांच की कोई व्यक्ति खान में बीड़ी, माचिस, लाइटर आदि न ले जाए। सेफ्टी लैंप का सही रख रखाव व प्रयोग, खान में सेफ्टी लैंप बिना निगरानी न छोड़ा जाए। बिजली की मशीनों, ट्रेलिंग केबल, आर्म केबल आदि को सही जगह बैठाना व रख रखाव, रेगुलेशन अनुसार फ्लेम प्रूफ व इंट्रोलॉजिकली सेफ उपकरणों का प्रयोग और सही रख रखाव। 1.25% या अधिक गैस मिलने पर बिजली काट देना। पावर रहते हुए किसी ड्रिल आदि की जांच न हो ताकि चिंगारी न बने। बेल्ट, कन्वेयर, हॉलेज के ब्रेक आदि ऐसे रखे जाएं कि घर्षण से ताप या चिंगारी पैदा न हो। 5वां पॉइंट, अनुमोदित बारूद, अनुमोदित एक्सप्लोडर व केबल का प्रयोग। होल में बारूद भरने से पूर्व स्क्रैपर से कोल डस्ट साफ किया जाए। स्क्रैपर से क्रैक की जांच हो व पहला कार्ट्रिज देने से पूर्व एक गोला माटी कार्ट्रिज डाला जाए। होल में जरूरत से अधिक बारूद ना भरा जाए। बारूद भरने से पहले व शॉर्ट फायरिंग से पहले आयतन से 18 मीटर अंदर सब जगह गैस जांच। एसडीएल व अन्य मशीन व सपोर्ट में फायर रेजिस्टेंस तेल का प्रयोग। माइन में वेल्डिंग ना करें। बहुत जरूरी हो तो आवश्यक सावधानी लें। अगला पॉइंट, गर्म गैस में आग लगने के क्या स्रोत हो सकते हैं? गर्म गैस में आग लगने के स्रोत ब्लोन आउट शॉट, केबल बर्स्ट, बिजली मशीन या स्विच से आग की लपट, खराब सेफ्टी लैंप, खान में आग धराना, वेल्डिंग, घर्षण, खान में आग। अगला पॉइंट, कोयला खान में गर्म गैस के अलावा किसका विस्फोट हो सकता है? कोल डस्ट का विस्फोट। लाल जलते हुए कोयले पर कम पानी डालने से वाटर गैस का विस्फोट। कार्बन मोनोऑक्साइड, पोचा गैस व हाइड्रोजन गैस भी कुछ सीमा में विस्फोट होती है, परंतु वे ऐसी मात्रा में खान में नहीं मिलती। आग लगे सील्ड एरिया में गर्म गैस के विस्फोट में ये गैसें भी भाग ले सकती हैं। अगला पॉइंट, कितने प्रतिशत गर्म गैस मिलने पर बिजली काट दी जाएगी? खान में कहीं भी 1.25% या उससे अधिक मीथेन मिलने पर बिजली काट दी जाएगी। मीथेन मात्र 1.25% मिलने पर ही सावधान होना जरूरी क्यों है? खान में कहीं भी 1.25% मीथेन मिलना यह संकेत देता है कि कहीं से गैस निकल रही है या गैस की निकासी तीव्र हो गई है या खान का वायु संचार अवरुद्ध हो गया है। ऐसी स्थिति में गैस की मात्रा अचानक बढ़कर खतरा पैदा कर सकती है, अतः सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिगत खान में 1.25% या उससे अधिक मीथेन मिलने पर क्या करेंगे? उस सेक्शन की बिजली काट देंगे, माइनिंग सरदार को खबर करेंगे। माइनिंग सरदार सभी व्यक्तियों को वहां से हटाकर इनटेक हवा में ले जाएगा, उस जगह फेंसिंग लगा देगा और ओवरमैन को खबर करेगा। ओवरमैन तुरंत उस जगह का वेंटिलेशन ठीक करके गर्म गैस हटाने का उपाय करेगा। जिस जगह गैस मिली है वहां किसी भी व्यक्ति को तब तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक कि सक्षम व्यक्ति जांच करके गर्म गैस हट जाने की रिपोर्ट न दे दे। नेक्स्ट पॉइंट, बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायुमंडल में हवा का दबाव दर्शाने वाला यंत्र है। बैरोमीटर कहां लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? जिस खान में केबिन प्रणाली से डीपिलरिंग होती है या बहुत से ओल्ड वर्किंग्स है या आग लगे सील्ड पैनल हैं, उनके डांगाल पर या मैनेजर ऑफिस में बैरोमीटर लगाया जाता है। ओवरमैन, माइनिंग सरदार व अन्य अधिकारी खान में जाने से पहले बैरोमीटर पढ़ते हैं। वायु दबाव तेजी से घट रहा है तो गोफ में या क्रैक पार्ट आदि में भरी गैसें फैलकर आयतनों में आने की संभावना होती है और गैस जांच में विशेष सावधानी की जरूरत होती है। सील्ड फायर एरिया की स्टैंपिंग से खूनी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड व अन्य गैसें बाहर लीक होने की संभावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला खान में गर्म गैस के विस्फोट के बाद कोल डस्ट का विस्फोट होने की संभावना क्यों रहती है? जब खान में गर्म गैस का विस्फोट होता है तो गैसों के दबाव के कारण आग की लपट के आगे आगे हवा का तेज झोंका चलता है। वह खान में जमा सूखी कोल डस्ट को उड़ाकर कोल डस्ट का बादल बनाता है, जिसमें पीछे से आती हुई गर्म गैस के विस्फोट की लपट विस्फोट कर देती है। इसी कारण
भूमिगत भाग में कोल डस्ट हटा ली जाती है या उसे पानी के स्प्रे द्वारा या स्टोन डस्ट छींटकर निष्क्रिय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म गैस की जांच किन किन साधनों से की जा सकती है? तो गर्म गैस की जांच कुछ निम्न उपाय हैं जिससे हम कर सकते हैं। फ्लेम सेफ्टी लैंप से, मिथेनोमीटर से, मल्टी गैस डिटेक्टर से, लोकल मिथेन डिटेक्टर या ऑटोमेटिक फायर डैम डिटेक्टर से, कंटिन्यूअस मॉनिटर और टेलीमॉनिटरिंग से, गैस एनालिसिस एपरेटस से। तो यहां तक हमने देखा कि गर्म गैस को हमने अच्छे से डील किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक डैम और उससे और आगे आने वाली जो भी टॉपिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर किसी आप लोगों की कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।